वेलकम बैक। और बड़ी सारी खबरें आप सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिदा अरब इमारात उनकी तरफ से भी कुछ फंड्स मिलने वाले हैं, और भी कुछ तो नहीं, खैर वो तो काफ़ी अमाउंट जो होता है वो काफ़ी होता है। सो और भी इस तरह के जो है वो अग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, और जी बहुत पुरुमीद है इकॉनमी को लेकर और तमाम चीज़ों को। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है वो रोज़ एक नया पर्दा उठाती है और रोज़ एक नए चेहरे के साथ सामने आती है। गो कि वो तमाम चीज़ें शायद पहले कहीं हुई हुई हैं लेकिन फिर आपके सामने आ रही होती हैं। सो इस वक्त इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसी हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब ये बताइए पहले तो पाकिस्तान की सियासत कैसी चल रही है? पाकिस्तान की सियासत वैसे ही चल रही है जैसे पिछले 75 बरस से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही यानी चल ना उसमें सियासत होगी, ना उसमें जमहूरियत होगी, ना उसमें आइन होगा, ना उसमें कानून होगा और ना उसमें अखलाकियात होगी, लेकिन सियासत जरूर होगी। सियासत देखिए ना, जरूर है। बात यह है कि कौमें जो है अपनी माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ती हैं। हम्म। हम वो लोग हैं जो माजी के ऊपर मातम तो करते हैं जी। लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं है। सीखने के एक लिए बड़े तैयार मशहूर नहीं है। और जी जी मुकम्मल कीजिए बात। एक बड़े मशहूर मौरख है, जी उनका एक जुमला मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो हैरान होती हूँ, खास तौर पे हर रोज 7 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान जितनी प्राइम टाइम की प्रोग्रामिंग होती है कि उस वक्त जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिर्फ ये बात कर रहे होते हैं, मेरा लीडर मेरा कायद, मेरा लीडर मेरा कायद। मैं बड़ा तरसती हूँ ये दे सुनने के लिए कि कभी तो कोई बोले मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, लेकिन नहीं होता। सर, हमारा हमारा वतन जो है, हमारा मुल्क जो है, हमारी रियासत जो है, वो हमारा खानदान है। जी अगर खानदान तरक्की करेगा तो बाकी सब तरक्की करेंगे। बिल्कुल। अगर खानदान तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ तरक्की नहीं होगी। देखिए बिल्कुल ना, सही ये जो कहा। हमारी सियासी जमातें हैं, ये तो एक निजी कंपनियां हैं, हम्म। निजी मलकियती कंपनियां। इसलिए उनसे वो तवक्को जो हम रखते हैं, जो आपकी मेरी ख्वाहिश होती है कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो परफॉर्म करेंगी, वो क्यों करेंगी? उनके तो मफादात, उससे टकराव पैदा होता है ना। तो अब एक आप एक। देखिए ना, हाँ। हम जा रहे थे 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हाँ के जी लिए। बिल्कुल। चीफ जस्टिस ने हमें कहा कि जनाब, किसी ने भी अब इंतखाबात के बारे में भाम पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जिसने भाम पैदा करना वो जाके अपनी बेगमात के साथ डिस्कशन करे। अब ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर दी गई है जी। कि जी इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है। हम्म। ठीक है, वो फैसल वाडा भी कह रहे हैं, वो सुहेल राय साहब भी कह रहे हैं, वो और बहुत से जर्नलिस्ट कह रहे हैं, हफीजुल्लाह न्याजी कह रहे हैं कि जी लगता यह है कि इलेक्शन जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई नोटिस ले लें इसके ऊपर कि ये क्यों एम्बिग्युइटी क्रिएट की जा रही है। अच्छा, ये इसके अब पीछे आप उन्होंने वजह भी तो बताई है कि जी अब जो इतनी सारी एड आ रही है उसका बड़े बड़े नंबर बताए गए हैं, इतना अमाउंट आ रहा है, इतना अमाउंट आ रहा है, अब ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी अब अगर हम फौरी इलेक्शन कराते हैं तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना हमारा, जो अब बड़े बेहतर तरीके से चलने जा रहा है, उसमें शायद कहीं रुकावट आ जाएगी। तो इस वजह से कह रहे हैं कि आगे ले जाते हैं इलेक्शन। आपने नुसरत 75 वर्ष में कौन सी इकोनॉमी ठीक कर ली है जो आप अगले 75 दिन के अंदर इकोनॉमी ठीक करेंगे? सही बात यह बात। है, ये जो अभी यूएई के साथ जो मामला तय हो रहे हैं, हाँ जी। ये तो सारे यूज हैं। एमओयूज को तो ट्रांसलेट होने में, मिच्योर होने टाइम में, लगता है। इम्प्लीमेंट होने में काम टाइम लगेगा। तो अब आप इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन से फरार का रास्ता इकोनॉमी का नहीं है, इलेक्शन से फरार का रास्ता सिक्योरिटी का नहीं है। इलेक्शन से फरार का रास्ता वो है जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जो इस वक्त जो है और जो सर्वे है वो डिफरेंट तरीके से जाहिर हो रहे हैं। और वो देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि इलेक्शन ना हो क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज है। पीएमएलएन को भी पंजाब में इलेक्शन सूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हालात वाकयात हमें नजर आ रहे हैं। मेरा मतलब है कि जब आप फर्द को सामने रख के, किसी भी फर्द को, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में है, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में है, अगर आप उनकी हिमायत और मुखालफत में पॉलिसियां बनाएंगे और उससे नतीजा निकालेंगे तो नतीजा यही निकलेगा ना जो इस वक्त निकल रहा है। सही। देखिए, दुनिया के अंदर जहां भी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, वहां आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर होना होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसकी क्या जमानत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, पॉलिटिकल इस्तेकाम आ जाएगा? फियर सियासी काफी है ना। जमातें फियर इस वक्त बहुत है कि वो जो फियर आपने अडियाला जेल का कहा कि वहां बैठा है, तो फियर मेरे ख्याल में बड़ा क्रिएट हो गया है। लेकिन
वो जो वहां बैठा है उसने एक मैसेज भी तो अब भिजवाया है। अब उनके लोग ये कहते हैं कि जी आइए अब आके कोई मफाहमत करते हैं, कोई आपस में डिस्कशन करते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। पीटीआई की जानिब से ये जो एक बात सामने आ रही है, इसे आप किस तरह देखते हैं और इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, अल्टीमेटली तो जंगों के बाद ही डायलॉग होता है ना। हाँ जी। ये जो सारा तनाव है, टकराव है, महाजराई है, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान वर्सेस पॉलिटिकल प्लेयर, अगर इसका अल्टीमेट नतीजा निकालना है वो तो डायलॉग ही है। तो आप डायलॉग का रास्ता इख्तियार कर ले। मैं तो पिछले कई अरसे से लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक बड़े डायलॉग की जरूरत है, ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। इलेक्शन से पहले अगर आप ये ग्रैंड डायलॉग कर लें, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर लें और लेवल प्लेइंग फील्ड बना लें, ताकि सब लोग आजादाना बुनियादों पर, मुनसिफाना बुनियादों पर इलेक्शन का हिस्सा बन सके और लोगों को मौका दें कि लोग अपनी मर्जी की क़यादत का इंतखाब कर अच्छा सकें। सलमान साहब, ये हमने देखा था कि पीटीआई के भी दौरे हुकूमत में जो सबसे बड़ा गैप था वो डायलॉग था। मैं और आप भी इस बारे में बात करते थे कि वी वांटेड हिम टू टॉक टू पीपल, टू सिट विद देम। हम चाहते थे डायलॉग हो। उस जमाने में भी हमने इस बारे में बात की है, लेकिन डायलॉग नहीं हुआ था, गैप था। अब डायलॉग होगा और अब इसका फायदा होगा। जी देखिए, अगर इमरान खान ने डायलॉग का रास्ता नहीं इख्तियार किया तो उसकी सजा भी तो पा रहे हैं ना जी, ठीक है ना। अब अगर मौजूदा प्लेयर जो है वो डायलॉग का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, कल ये सजा भुगतेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में ओनली वे आउट जो है वो डायलॉग होता है और निगोशिएशन होती है, और उसी के नतीजे में आपको आगे चलना होता है। ये जो हम सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील कर रहे हैं ना, और जिस तरह से इमरान खान की जातियात पर उसके घर तक पहुंच गए, उसकी बेगम तक पहुंच गए और उसके निजी मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई, इससे कोई फर्क, इमरान खान की जात को तो पता नहीं फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इस रियासत के करैक्टर्स को काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन सलमान साहब, इस वक्त ये रायता इतना फैल चुका है, आपको लगता है कि डायलॉग से अंडू हो जाएगा? क्योंकि 9 मई भी है, दीगर वाकयात भी हैं, जो पीटीआई के लोग जो छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने आके जो प्रेस के सामने बयानात दिए हैं, ये तो इतना फैल चुका है मैस। अब इसे दोबारा समेटना या इसे अंडू करना, यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल? नहीं, इसलिए पॉसिबल हो सकता है अगर आप डायलॉग से पहले कंडीशंस ना लगाएं। अगर आप शराइत के साथ डायलॉग करेंगे ना, ये होगा और ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये फिर डायलॉग नहीं होगा, फिर तो डिक्टेशन होगी। तो आप डिक्टेशन में और डायलॉग के अंदर फर्क महसूस करें। आप ओपन माइंड होके खुले जहन के साथ बैठे और उसमें से कोई रास्ता निकालें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इमरान खान इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगा और डायलॉग करे, तो डायलॉग तो नहीं होगा ना, फिर वो तो डिक्टेशन होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब बैठे और इलेक्शन कमीशन वगैरह ये निकाले को रास्ता। देखिए ना, अब ये जो इमरान खान के बारे में आया सामने कि जी उसकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाया गया है, कोई माजी में इसकी मिसाल मिलती है? आप मुझे बता दें अगर मिलती है तो। हमने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, अच्छा उसका नतीजा भुगत लिया। हाँ। हमने बाकी लोगों के साथ ये करने की कोशिश की, उसका नतीजा भुगत लिया। अब कोई आगे कोई लर्निंग भी तो लेके आए ना, कोई मेच्योरिटी भी तो शो करे ना यार इंस्टीट्यूशन। या हमें वही बचकाना किस्म की सियासत करनी है, किसी की दुश्मनी में और किसी की हिमायत में। अब नवाज शरीफ को जिस तरह से बारात का दूल्हा बनाया जा रहा है, कल इमरान खान को बारात का दूल्हा बनाया हुआ था आपने, तो क्या नतीजा? जरदारी साहब तो इस बारात में कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जबकि बारात की स्टार्ट तो वही करते हैं, इनविटेशन सबको वही देते हैं, लेकिन फिर बारात में होते ही नहीं है। वो कहाँ होंगे? जब शादी जो है 72-73 साल की उम्र में हो ना, तो फिर बारात जरा थोड़ी सी ठंडी होती है, ये आपको मैं बताऊं। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है, केपीके के अंदर जो है, जो फजलुर रहमान साहब है, वो भी जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टकराव की सियासत की बजाय एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और वो दरमियानी रास्ता इलेक्शन से फरार का नहीं है। इलेक्शन को पोस्टपोन करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगी। ये जो इंटरनेशनल दुनिया है ना जी, ये देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो आपको एमओयूज के अंदर ही रखा देंगे। और एमओयूज का मतलब
होता है कि हम आपके साथ वायदा करते हैं, काम करेंगे, फ्यूचर वाले देखेंगे तो फिर काम करेंगे ना। और वो भी किस्तवार पेमेंट आती है ना, एक अभी पेमेंट आई है, फिर अगली पेमेंट आनी है, तो वो तो किस्तवार होता है। अच्छा, लेकिन ये जो साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब कुछ कह रहे हैं और बाकी लोग फिर कुछ और कहने लग जाते हैं, जिसमें ऐसे लगता है कि इदारों का तसादुम हो रहा है या इदारों की सोच नहीं मिलती है, या एक कोई कुछ कह रहा है, एक कोई कुछ कह रहा है। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर हैं, उनका भी अपना एक मकाम है, वो चैलेंज होता है अगर आके बाद में प्रेस में या मीडिया में कोई अपना दूसरा बयान दे दे। तो इसको ये तमाम चीजें भी तो डिटोरिएशन का बाइस है हमारे पास। देखिए, नुसरत, बात यह है, पाकिस्तान का मसला सियासी बुहरान और माशी बुहरान से ज्यादा इस वक्त रियासत का बुहरान है, और रियासत के जितने भी इदारे हैं वो आपस में एक टकराव का मंजर पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये जो इदारे अगर एक दूसरे के साथ टकराव के अमल में चले जाएं तो उसका नतीजा क्या मिलेगा? उसका नतीजा ये मिलेगा कि पॉलिटिक्स भी तबाह होगी, डेमोक्रेसी भी तबाह होगी और रियासत का निजाम भी तबाह होगा। आज आप देखिए ना, आप माइक उठाएं और लोगों के पास चले जाएं और पूछिए कि लोगों का इत्मीनान इस निजाम के ऊपर कितना है, तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना, इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि रियासत का निजाम उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। अब तो नौजवान बच्चे बच्चियां ऐसे ऐसे सवालात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और बाकी जगहों पर। हो ये रहा है कि लोगों के मसाइल कुछ और है, और जो इस मुल्क के ताकतवर अशराफिया है, रूलिंग अली, और उनके मसाइल कुछ और है। वो अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे बालादस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकराव पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के मफाद में है। तो हमारे जो ताकतवर प्लेयर हैं उनको ये सोचना चाहिए ना कि इस लड़ाई का नतीजा किसी भी सूरत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हक में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डायलॉग इख्तियार करें, डायलॉग करें, खुले जहन के साथ करें, ओपन माइंड होकर करें, और लोग एक दूसरे को स्पेस दें। डायलॉग में जब तक आप लचक नहीं पैदा करते, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, डायलॉग आगे नहीं चलेगा। ना इमरान खान दुश्मन है, ना नवाज शरीफ दुश्मन है, ना पीपल्स पार्टी दुश्मन है, ना कोई और दुश्मन है। आप इस दुश्मनी के खेल से, नफरत के खेल से निकल जाना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। जी सलमान साहब, मजीद हम इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होती है फैक्ट्स के साथ, हमेशा आपके साथ। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फॉर ऑल दीज विमेन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, यानी उम्मीद से हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं, या छोटे बच्चे या इस दौरानिए से वो गुजर रही हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ब्रेक के बाद वाला, आप जरूर देखिएगा।